From today, Pakistan is the king and leader of all Muslim countries. Zindabad! Pakistan! Zindabad! Saudi Arabia! Zindabad! Saudi Arabia! Zindabad! जीवे पाकिस्तान! जीवे पाकिस्तान! अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक अहम दफाई माहिदा हुआ है जिसे तरीक़-ए-साज़ कहा जा रहा है। इस माहिदे का मतलब ये है कि अगर किसी एक मुल्क पर हमला होता है तो इसे दोनों पर हमला समझा जाएगा। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती और इत्मीनान का सबूत है। इसके ज़रिए दोनों मुल्क दफाई तावन बढ़ाएंगे, फौजी मशक़ें करेंगे, इंटेलिजेंस शेयर करेंगे और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी एक दूसरे की मदद करेंगे। पाकिस्तान के लिए ये माहिदा बहुत से फ़ायदे रखता है। एक तो इससे हमारी सलामती मजबूत होगी और हमें एक ताकतवर इत्तेहादी की हमायत हासिल होगी। दूसरा ये कि हमारी फ़ौज को जदीद तरबियत और नए हथियारों की टेक्नोलॉजी मिलने का मौका मिलेगा। इसके अलावा इस माहिदे से पाकिस्तान की पोजीशन आलमी सतह पर मज़ीद मजबूत होगी और मुस्लिम दुनिया में भी पाकिस्तान का किरदार ज़्यादा नुमायां हो जाएगा। साथ ही ये माहिदा माशी हवाले से भी अहम है क्योंकि सऊदी सरमायाकारी बढ़ने के इम्कानात हैं जिससे रोजगार और तरक्की के नए दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया की बड़ी ताकतें इस माहिदे को किस नज़र से देख रही हैं। सबसे पहले अमेरिका की बात करें तो वो इस माहिदे को मुख्तार नज़र से देख रहा है। एक तरफ अमेरिका सऊदी अरब का पुराना इत्तेहादी है और पाकिस्तान से भी ताल्लुकात रखता है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि हित्ते में ताकत का तवाज़न इसके कंट्रोल में रहे। अमेरिका के लिए ये माहिदा दिलचस्पी का बाइस है, लेकिन साथ ही इसे खदशा है कि कहीं पाकिस्तान और सऊदी अरब का करीब आना हित्ते में इसके असर और रसूख को कम न करे। नाजरीन, अब बात करते हैं भारत की। भारत इस माहिदे को वाज़ेह तौर पर शक की नज़र से देख रहा है क्योंकि पाकिस्तान का किसी बड़े मुल्क के साथ इस तरह जुड़ना उसे हमेशा परेशान करता है। भारत चाहता है कि सऊदी अरब इसके ज़्यादा करीब हो, लेकिन अब जब सऊदी अरब और पाकिस्तान एक दूसरे के मज़ीद करीब आ रहे हैं तो ये चीज़ भारत के लिए तशवीश का बाइस है। खास तौर पर दफाई मैदान में तावन भारत के लिए खतरा समझा जा रहा है। नाजरीन, जहाँ तक इसराइल की बात है वो भी इस सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। इसराइल और सऊदी अरब के ताल्लुकात पिछले कुछ अरसे में बेहतर हुए हैं, लेकिन इसराइल नहीं चाहता कि सऊदी अरब पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ दफाई माहिदा करे क्योंकि पाकिस्तान खुलकर फ़लस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ मौक़िफ़ रखता है। इसलिए इसराइल के लिए ये माहिदा एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर सकता है। नाज़रीन, मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये माहिदा पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका, भारत और इसराइल जैसे ममालिक की नज़रें भी इस पर हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि वो इस माहिदे को ऐसे अंदाज में आगे लेकर चले कि अपने इत्तेहादियों को साथ रख सके और मुखालिफिन को यकीन दिलाए कि ये माहिदा किसी जरहियत के लिए नहीं बल्कि दफा और इस्तेहकाम के लिए है। अगर पाकिस्तान दानिशमंदी के साथ अपनी पॉलिसी चलाए तो ये माहिदा सलामती, तरक्की और आलमी सतह पर वक़ार बढ़ाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।